अभी जो आज हमारा एग्जाम हुआ है मिड टर्म एग्जामिनेशन, उसका बेसिक पेपर मेरे पास आ गया, तो इसके आंसर सॉल्व कर लेते हैं ना। चेक करते हैं आप लोग का क्या क्या स्कोर रहा है, क्या क्या नहीं रहा। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू से। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना अपनी, वो 0.9 है। तो आपको पता है किसी चीज का होना और उसी चीज का ना होना, ई नॉट या ई नॉट ऐसे लगा लो, वो दोनों 1 होता है। 0.9 है होने की प्रोबेबिलिटी, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए यहाँ पे। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ से उधर ले जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की 1 माइनस 0.9 होगी। ठीक है ना। आप 1 को चाहो तो 1.00 लिख सकते हो और फिर उसमें से 0.9 घटा सकते हो। ठीक है ना। तो नहीं तो आप पॉइंट लगा के फ्रैक्शन में इसको सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। ठीक है ना। तो 1 माइनस, जैसे 1 है, देखो इतना तो समझ आ ही रहा होगा, 0.1 है उसमें जोड़ेंगे 0.9 तब जाके 1 बनेगा। तो ये बेसिक ऐसे तो समझ आ ही रहा होगा, बेसिक कैलकुलेशन से भी करोगे तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने की 1 माइनस 0.9 होगा। माइनस करना दोनों को, 1.00 और 0.9, 10 में से 9 हो गया, 1 बचा और इधर 0 बच जाएगा, 0.1 हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक फ्रैक्शन से करना है तो फ्रैक्शन से कैसे करोगे, 1 माइनस 0.9 है, पॉइंट हटाओगे, नीचे 0 लगाओगे, इधर 10 बन जाए 10 माइनस 9 और नीचे 10 आ जाएगा। 10 माइनस 9 1 होता है, 0 हटा के पॉइंट लगा दोगे, 0.1 इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। चलो, तो जो आंसर्स लगेंगे हमारे नहीं है तो ध्यान रखना। ठीक है। ये बच्चे ने लगा रखे हैं तो चेक करते चलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको दे रखा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है। अच्छा, कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो आपको इक्वेशन आसान टाइप की दे रखी है तो जल्दी हो जाएगी। अब मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन जो है अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। देखो y से y कट गया, x और x 2x हो जाएगा, बराबर में 5 और 1 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6/2 आंसर हो जाएगा 3। x की वैल्यू 3 जहां दिख रही है वहां ऑप्शन सही है, 2 जगह है, यानी कि a और c होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, मतलब क्या कह रहा है कि x में से कितना घटाऊं, है ना। तो x को 3 लिख दो, माइनस वाई बराबर 5। मेरे भाई 3 को उधर भगा दो तो क्या होगा, माइनस वाई बराबर में 5 माइनस 3। ठीक है। उसके बाद अच्छा, हाँ ठीक है, उसके बाद माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2, लेकिन माइनस का साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। इसका मतलब y का वैल्यू -2, इसका मेरे भाई ऑप्शन अपना बी होगा। चलो तीसरा चेक करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात जल्दी से। देखो इन क्वेश्चनों को ना जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। एक सेकंड रुको, थोड़ा ठीक कर दें। हाँ देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, हाँ एक सेकंड रुको यार, हाँ जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि cos a का वैल्यू 3/5 है। तो कह रहा है sin a का वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत ज्यादा आसान है, cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। जल्दी से देखो, पाइथागोरन ट्रिपलेट पता होना चाहिए अपने को कि अगर बेस अपना 3 है, ये अपना 5 है, तो ये अपना 4 होगा। ये बात अपने को पता है, नहीं तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस क्या होगा मेरे भाई, बेस होगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर चाहिए अपने को। ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, अपना पी स्क्वायर हो जाएगा 16, जिससे पी का वैल्यू आएगा +-4, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब अपना साइन का वैल्यू देखो, मैं ऐसे ही समझा चुका था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 लिखेंगे और हाइपोटेनस 5 लिखेंगे, 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान सुनना, कह रहा है दो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है, एक एबीसी ट्राइंगल है। ठीक है। और एक ट्राइंगल है डीईएफ। कह रहा है इसमें ए बी अपॉन डीई, ठीक है ना, बराबर है बीसी अपॉन एफ डी। तो ये सिमिलर कब होंगे, तो देखो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है ना, क्योंकि दो साइड प्रोपोर्शनेट है, तीसरा एंगल ही होगा। ठीक है, क्योंकि साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया यहाँ लगने वाला है। तो दो ट्राइंगल बना लेना, ट्राइंगल ए बी और सी और डी और ई एफ। और देखो साइड, फिर उसके बीच में एंगल, फिर दूसरी साइड होनी चाहिए। तो पहले ए डी साइड है, अच्छा ट्राइंगल ए बी है, हाँ ए बी आई साइड है, ए बी वाली, ए बी डी ई के प्रोपोर्शन है। ठीक है। फिर दूसरा बी है मेरे भाई, अच्छा ए बी बी सी के बराबर है। ओके बेटा, ए बी और बी सी तो दोनों एक साइड, अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी सी दोनों एक साइड है ना। तो हाँ मतलब ए बी को किसके प्रोपोर्शन में रखा हुआ है, देखो आप चाहो तो इसको क्रॉस करके चेंज कर लो, पहले ए बी रखो। ठीक है ना, नहीं ठीक है, वो अपनी जगह ठीक ही है। ठीक है, ये ए बी है, इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं पहले, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं मेरे भाई। ये अपना ए बी है और ये अपना डी ई है और ये अपना बी सी है और ये अपना एफ डी है। डी एफ ट्राइंगल है,
ए बी डी ई के प्रोपोर्शन है, यानी कि ए बी इस डी ई के प्रोपोर्शन है, और बी सी ये वाला इस एफ डी के, एफ डी के मतलब ये वाला। मेरे भाई ध्यान से देखना, अब देखो इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है और इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, यानी कि एंगल बी और डी बराबर होने चाहिए बेटा, ठीक है। चलो फोर्थ आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई अपने को निकालना था कॉमन डिफरेंस। यार ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस मतलब इनके बीच में जीरो है, कोई फर्क ही नहीं है बेटा इनके बीच में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा था आपको, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। डिस्टेंस बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है ना, पी और क्यू है, और दूसरा पॉइंट माइनस पी और माइनस क्यू है। देखो बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें से आपको पता है अंडर रूट लगाओगे, इसमें से इसको माइनस करते हो, यानी कि पी माइनस माइनस पी का होल स्क्वायर करोगे, क्योंकि आप एक्स में से एक्स को माइनस करते हो, फिर दूसरा प्लस करते हो आप, और दूसरे वाले में से इसको माइनस करते हो, यानी क्यू में से माइनस करते हो क्यू के स्क्वायर को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे भाई पी माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि अपना 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा क्यू माइनस है बेटा, अच्छा दूसरी तरफ भी माइनस है, तो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी 2q का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 4p का स्क्वायर और 4q का स्क्वायर मेरे भाई। और दोनों में 4 का पहाड़ा कॉमन है, तो 4 का पहाड़ा जब बाहर आएगा ना, रूट के बाहर आएगा, तो इट बिकम्स 2, ध्यान रखना, और अंदर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आया एक और देखो ध्यान से देखो, 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, और 4 को जब बाहर लोगे तो 2 अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि मेरे भाई इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक डाई को थ्रो करा तो प्रोबेबिलिटी बताओ ऑड नंबर लेकिन 5 से कम। मेरे भाई एक डाई थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आउटकम होते हैं, लेकिन ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 और 3 और 5, लेकिन उसने बोला है 5 से कम, तो 1 और 3 ही होंगे, यानी कि 2 प्रोबेबिलिटी है, आंसर 1/3 होगा बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अपना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से सुनना क्या कहता है कि भैया k की ऐसी क्या वैल्यू होगी, k की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि इक्वेशन कोइंसिडेंट होती है। कोइंसिडेंट में मेरे भाई क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। a1/a2 को 3x वाले को x के दूसरे बराबर रखो 9, ठीक है ना, और इस तरफ y वाले को, y वाला क्या वैल्यू, ध्यान देखना -1 है, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है, -1 है, और दूसरी तरफ क्या है मेरे भाई माइनस का k, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है मेरे भाई माइनस का k। तो अपने पास क्या बचा, 3/9 बचा, बराबर में -1 बटे माइनस के बचा, माइनस से माइनस काटो, क्या बचा 3/9 अपन में 1 बराबर के, उल्टा कर दो दोनों को, ये हो जाएगा 9/3, ये हो जाएगा k/1, ये कटा 1 नंबर पे, कटा 3 नंबर पे, मेरे भाई k का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था कि एंड वाले से निकालोगे तो क्या करोगे, एंड से 10वीं टर्म निकालनी है, ठीक है। तो पहले एक काम करो, 3 का डिफरेंस है, तो 3 के डिफरेंस से एपी बनाओ, 5 8 11, आखिरी क्या होगी 65, कितने का फर्क है, 3 ज्यादा है, तो अगली वाली इसमें 3 कम होगी 62, उससे अगली वाली इसमें 3 कम होगी 59, है ना। अब इससे शुरू करो, पीछे से शुरू करो मेरे भाई, पीछे से शुरू करोगे, आगे से देखोगे तो एपी है, पीछे से निकालनी है अपने को, पीछे से ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, पीछे से 10वीं टर्म निकालते हैं, लेकिन बस डिफरेंस चेंज होता है। आपको मैंने बताया था कि जो भी डिफरेंस है उसको उल्टा मान लेना, ए को 65 मान लो। डिफरेंस अगर आप शुरू में देखोगे तो 8 - 5 3 था, लेकिन अब इसके लिए डिफरेंस -3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है डिफरेंस, ठीक है ना, नहीं तो कैलकुलेट कर लो यहाँ से। और a + 10d निकालना था अपने को, a अपने पास 65 है, प्लस 10 × d की जगह -3 लिखेंगे, 65 + 3 10 जा -30, 65 में से 30 गया 35 बचेगा मेरे भाई इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आपको कह रहा है अगला फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, देखो कह रहा है अ ग्रुप ऑफ 15 पर्सन, ठीक है ना, 15 पर्सन में से 6% तो स्विम नहीं कर सकते, ठीक है ना, और आपको बोल रहा है कि अगर अब 6 नहीं कर सकते तो इसका मतलब 9 कर सकते हैं, तो आपको बोल रहा है एक बंदा हमने सिलेक्ट किया वो स्विम कर सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 9/15 होगा, तो आंसर 3 के पहाड़े में 3/5 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 3/5। चलें आगे। इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका आपको बोल रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे, तो भाई पहले 2/4 कर लो और y वाले में 1/2 कर लो, और उस तरफ दोनों उसी तरफ कर लो 3/6, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये 1/2 हो गया, ये तो 1/2 है ही, और ये भी 1/2 हो गया, यानी कि तीनों ये तो बराबर है मेरे भाई। अगर ये तीनों बराबर हैं तो कौन सा सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे सॉल्यूशन से सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चलो अगला बोलता है डिस्टेंस बताओ -4,5 का फ्रॉम y एक्सिस। मेरे भाई y एक्सिस से ध्यान सुनना मेरी बात, y एक्सिस पे जब भी आप डिस्टेंस निकालते हो, y एक्सिस देखो समझो, इसको ग्राफ पे बना लो, समझ रहे हो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे वो नहीं होते हैं। ग्राफ पे देखो y एक्सिस कहाँ है, ये अपना y एक्सिस है, ठीक है ना, और -4,5 पॉइंट बनाते हैं, यानी कि x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू -4 होगा, -1 -2 -3 -4,
और y की वैल्यू 5 होगा, 1 2 3 4, ठीक है ना, और अपना 5, तो -4 और 5 ये होगा, -4 और 5 ये होगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस ऐसे हाथों हाथ हो जाएगा। अब यहाँ से देखो y एक्सिस पे तो दूरी ये है और x एक्सिस पे दूरी ये है, तो इस पॉइंट की y एक्सिस से दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे भैया 4 यूनिट की दूरी होगी, बस खत्म, इसमें इतना करना था मेरे भाई, समझ रहे हो। ये थोड़ा 9th क्लास टाइप का क्वेश्चन आ गया। प्रोबेबिलिटी एक श्योर इवेंट होने की, मतलब एक श्योर इवेंट होने की मेरे भाई प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, ठीक है ना, मतलब एक इवेंट होना ही है, पक्का है, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही हो जाएगी मेरे भाई। 10 स्क्वायर 45 आपको पता है, 10 स्क्वायर 45 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन में देखो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, नीचे कुछ भी आया छोड़ दो, यहीं पे आंसर आपका जीरो हो गया, खत्म, समझ रहे हो। ये लो, इसके बाद आपको क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान समझना, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 लिखा हुआ है, और यहाँ अच्छा 4.5 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ 1.5 लिखा हुआ है, और यहाँ आपको 1.8 लिखा हुआ है, तो आपको कह रहा है इतना हिस्सा क्या होगा, पीटी मतलब इतना हिस्सा। देखो 4.5 अपॉन में 1.5 रख लेना, बराबर में x अपॉन में 1.8 रखना, पॉइंट से इधर पॉइंट हटा दो, ये 45 बचा, ये 15 बचा, 1 नंबर पे 3 नंबर पे, x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1.8, ठीक है ना, 3 जब उधर गुणा होगा 1.8 से मेरे भाई, तो x का वैल्यू 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 इंटू 4, 5.4 मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 5.4 इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलें, ये वाले नहीं करने अपने को, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 था। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कहता है, एक्सपोनेंट ऑफ 2, मतलब 96 जब आप करोगे ना तो उसमें 2 की कितनी पावर होगी, 2 के पाड़े में 48, 2 के पाड़े में 24, 2 के पाड़े में 12, 2 के पाड़े में 6, ठीक है ना, और 2 के पाड़े में 3, तो बेटा 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 की पावर 5 बार होगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो आपको कहता है ए बी एक डायमीटर एक सर्कल का, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता रखा था आपको, ए बी एक डायमीटर है, ठीक है ना, ये अपना एक डायमीटर है, और इसका सर्कल का जो सेंटर है वो -3,2 है, और एक कोऑर्डिनेट बी है जो पॉइंट 4,1 है, तो पॉइंट ए क्या होगा, तो हमें पता है कि मिड पॉइंट लगेगा जब भी डायमीटर सर्कल का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, मिड पॉइंट, इसको x1 मान लो, y1 मान लो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, x1 मतलब x1 x ही होगा, प्लस x2 क्या होगा, x2 होगा 4, ठीक है ना, अपॉन में 2, y1 क्या होगा, y1 y होगा, प्लस y2 क्या होगा मेरे भाई, y2 होगा 1 अपॉन में 2, और ये सब मेरे भाई मिड पॉइंट के बराबर है -3,2 के, ठीक है ना, x प्लस 4/2, तो मेरे भाई ये तो यही होगा x प्लस 4/2, ये वाला अपना x के बराबर होगा, x वाला x के बराबर होगा -3, इसको उधर भेजो, 2 तिया 6 है ना, 2 तिया -6, इसको 4 को उधर भेजो तो x इज इक्वल टू -6 - 4, मेरे भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -10, और y वाले को y से कंपेयर करो, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना, y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 - 1 विल बी 3 बेटा, ठीक है। चलो क्या क्या है, -10 और 3, -10 और 3, -10 और 3 अपना बी ऑप्शन बेटा, ठीक है। चलें आगे चलें, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, 12वीं टर्म तक का सम निकालना है। S12 का फॉर्मूला क्या लिखोगे, 12/2 इंटू 2 इंटू पहली टर्म 3 है, प्लस डिफरेंस निकालना है बेटा। डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरी में पहली माइनस, 1 - 3 अपना डिफरेंस है -2 इंटू 11 इंटू -2, ये अपना निकल जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 6, 2 तिया 6, 2 इंटू 11 माइनस का 22, ओके नेगेटिव आ रहा है, सम माइनस का 16, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 एंड 3 9, माइनस का 96, क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है मेरे भाई, ठीक है। चलें आगे, फिर इसके बाद एक्सेशन रीजन पे आ जाते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड इज 1/2, मतलब जितने भी कार्ड है उसमें प्रोबेबिलिटी एक रेड कलर निकालने की 1/2 है, ओके। कह रहा है अगर टोटल 52 कार्ड है तो 26 कार्ड रेड होंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, 52 होंगे तभी तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 26 होगी, क्योंकि 52 कार्ड में से 26 है तभी तो कट कटा के 1/2 बचेगा, तो एक्सेशन रीजन दोनों सही है मेरे भाई, ठीक है। चलें आगे, हाँ ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बेटा, अपना एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है कि अपना ये जो इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो देखो रीजन तो अपना गलत हो गया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए रीजन तो अपना गलत हो गया, लेकिन देखते हैं असर्शन सही है जो ये कह रहा है इसका यूनिक सॉल्यूशन है। देखो -3/6 कर लो, और बेटा बराबर में 6/2 कर लो, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 3, तो ये दोनों बराबर नहीं होते, सही बात है, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन तो है। असर्शन तो ठीक है बट रीजन गलत है, ठीक है ना, असर्शन ठीक है बट रीजन गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे, अब चलते हैं बेटा सेक्शन बी पे, ध्यान से समझना। सेक्शन बी में आपको क्या कह रहा है बेटा, 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, √3/2 और उसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 और उसका
स्क्वायर। तो मेरे भाई 2 वन जा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट 2 का होगा 2। ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ दो, 2 में जोड़ो 3/4 और जमा 1/2। ठीक है ना। दोनों का एलसीएम, सबका एलसीएम 4 होगा, एक के पाड़े में 4, 4 नंबर पे 4 दूनी 8 प्लस 4 का 4 का पाड़ा 4, एक नंबर पे 1 3 3। ठीक है। 2 के पाड़े में 4, 2 नंबर पे 2 एकम 2, 8 2 10 3 13/4 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 65 और 26 दोनों का एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो दोनों को मेरे भाई एक साथ ही सॉल्व करोगे। ये दोनों 13 के पाड़े में आता है और 13 प्राइम नंबर होता है। 13 के पाड़े में 5 नंबर पे, अच्छा सॉरी बेटा आप 10वीं क्लास में अलग अलग करके करोगे। ठीक है। चलो आओ। तो अपना ये 65 है और ये अपना 26 है। ठीक है। 2 के पाड़े में ये, सॉरी 2 के पाड़े में नहीं बेटा, ये 13 के पाड़े में 5 नंबर पे कर लो, 5 के पाड़े में 1 नंबर पे, 26 13 के पाड़े में 2 नंबर पे और 2 के पाड़े में 1। तो मेरे भाई 65 का क्या क्या बना, 13 गुना 5 और 26 का क्या क्या बना, 13 गुना 2, दोनों में कॉमन आएगा 13। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा 13। वाह, देखो कितना 2 नंबर का क्वेश्चन था। कह रहा अगला एक रैशनल, और भाई ये मानोगे नहीं तुम, मैं तुमको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दिखा दूंगा 9th क्लास का। ये 9th क्लास का इस साल प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन दे रखा है ऐसा कि रूट 3 और रूट 7 में एक इर्रेशनल नंबर बता दो। तो एक इर्रेशनल नंबर बताना है तो रूट 5 हो गया, कहानी खत्म, नहीं तो पॉइंट में लिख देना कुछ भी। और रैशनल नंबर बोलना है बेटा रूट 3, देखो समझो रूट 3 होता है अपना, ध्यान समझना, रूट 3 होता है अपना क्या कहते हैं 2 से छोटा, मतलब 4 से, 4 रूट 4 से छोटा, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है और रूट 7 होता है मेरे भाई 9, 9 मतलब 3 से छोटा। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी एक ऐसा नंबर बता दो जो इनके बीच में आता हो, कोई भी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, पर वो ध्यान रखना। तो देखो 2 और 3 को पहले ऐसे लिख लो, 2/1 और 3/1, और 2 और 3 के बीच में कोई भी एक नंबर बताना है तो 2 से गुणा कर दो इनको, 2 से इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4/2, ठीक है ना, और 2 3 दूनी 6/2, इसके बीच में 5/2 इसका नंबर आंसर हो जाएगा बस। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। रूट 7 की पर वैल्यू पता होनी चाहिए, एक बार कंफर्म कर लेंगे अगर रूट 7 की वैल्यू होगी तो। देखो रूट 7 का वैल्यू 2.64 होता है रूट का। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेना तो थोड़ा याद कर लेना। और रूट 3 का वैल्यू 1.73 के आसपास होता है। तो इसके बीच में कोई इर्रेशनल नंबर अगर वैसे बताना हो ना तो लिख देना 1.7 और अपना मोबाइल नंबर लिख देना बेटा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई अगर आपको इर्रेशनल नंबर बताना है तो रूट 5 बोल दो। ठीक है, चले आगे आओ बेटा। ये वाला क्वेश्चन देखो कर ही रखा है। आपको क्या मांगा, रेशो मांगा है, रेशो वाला क्वेश्चन है 2 नंबर में। आ जाओ, m/n। ठीक है, m/n एक पॉइंट है 2,0 ज्वाइन करने वाला और एक है 0,4 और डिवाइडेड बाय द, जिस पॉइंट से वो डिवाइड हो रहा है वो पॉइंट 1/2 है। ज्वाइनिंग पॉइंट्स दोनों कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं और जिस पॉइंट से वो डिवाइड हो रहा है वो। रेशो m/n है, k/1 मान लो। ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बेटा, nx1 फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लस mx2 अपॉन में n प्लस m होता है, कॉमा ny1 प्लस my2 बेटा अपॉन में क्या होता है n प्लस m। ठीक है ना, nx1 ध्यान समझना, nx1 क्या होता है बेटा, n मतलब 1 क्योंकि आपने n को 1 माना है, 1 × 2 प्लस m मतलब k × 0 अपॉन में दोनों रेशो जोड़ दो k+1। बेटा किसी एक को ही रख लो बस, बाकी को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बस इसको एक है ना, इसको x के बराबर रख लो। ठीक है ना, तो 2 एकम 2 प्लस k0 जा 0 छोड़ दो, k+1 = 1। इस पूरे को बेटा यहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा, k+1 = 2, इधर ले जाओ इसको, k = 2 - 1, आंसर इज 1। ठीक है, k का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब समझो अगर k का वैल्यू 1 आया तो आपने क्या लिखा था, k/1, तो k की जगह 1 लगाओगे, 1/1 इसका आंसर होगा। ठीक है ना, सही है। चलें आगे। इसके अपोजिट में ही सेम क्वेश्चन दे रखा था। अगले में कह रहा था कि भाई अगर 1,0 और 4,1 ज्वाइनिंग पॉइंट हो और रेशो 2/1 हो तो ये पॉइंट बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला nx1 यानी कि 1 × -1 प्लस mx2 2 × -1 मतलब 2 × 1। ठीक है ना, nx1 प्लस 2 × 4 और नीचे दोनों रेशो को जोड़ेंगे, मतलब इस वाली रेशो को उस तरफ के x के नंबर से, इस वाली रेशो को उस तरफ के x नंबर से, फिर इस तरफ की रेशो को उस तरफ के y के नंबर से, फिर इस वाले जो 2 है उसको उस तरफ के y के नंबर से, 2 × 1 और नीचे दोनों रेशो को जोड़ देना बेटा। तो 4 दूनी 8, 8 - 1 प्लस ऐसे हो जाएगा और 2 एकम 3 बेटा, इधर से 2 ही होगा कि 1 0 0 हो जाए, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 3, 8 में से 1 गया, क्या बचेगा 7/3 और नीचे हो जाएगा 2/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलें बेटा आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया 30 बल्ब है, 30 बल्ब में से 8 डिफेक्टिव हैं, तो 30 में से 8 डिफेक्टिव हैं तो मेरे भाई सही कितने हैं, तो 22 सही है ना। तो आपको कह रहा है एक बल्ब निकाला तो गुड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मेरे भाई 22/30 होगी बेटा। ठीक है ना, 11/15 हो जाएगी। देखो 2 नंबर में क्या ही क्वेश्चन दिया आपको, कुछ अच्छे हैं, कुछ चैप्टर के ऊपर डिपेंड करती है। कह रहा है एक पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस पे हो। बेटा ध्यान रखना, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो इसका मतलब उसका y का वैल्यू 0 होता है।
ठीक है ना, और कह रहा है उसका डिस्टेंस जो है ना वो 2√5 है यूनिट फ्रॉम द यूनिट 0,4। तो मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, ध्यान सुनो, और वो पॉइंट जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट का वो 2√5 है, और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे है, एक वाला पॉइंट, तो इसका वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब सॉरी एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब इसका वाई का वैल्यू 0 होने वाला है, वाई का वैल्यू 0 होने वाला है, वाई का वैल्यू 0 होने वाला है, इसका मतलब दो लिखोगे, एक्स और वाई लिखोगे, एक्स अपना एक्स ही रखो और वाई को अपना 0 रखो, और दूसरी तरफ वाला जो पॉइंट है वो आपको कह रहा है 0,4 है बेटा। दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x में से x को माइनस करो, तो आप x मैंने रूट के अंदर जब करोगे x में से x को माइनस, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, और y में से y को माइनस करोगे तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, और इस तरफ 2√5 होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इस तरफ स्क्वायर, इस तरफ स्क्वायर, इस तरफ स्क्वायर से रूट कट जाएगा मेरे भाई, इस तरफ रूट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 16, ठीक है ना, 16 हो जाएगा, और बराबर में, अच्छा इस तरफ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, है ना, तो स्क्वायर से रूट हटा लेते हैं, और इस तरफ 2√5 का, 2 का स्क्वायर 4 होगा बेटा, √5 का दोनों का करोगे ना तो 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, इस तरफ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, 16 को उधर भेज दो बेटा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 16 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 16 क्या होगा, 20 माइनस 16 4 होगा, स्क्वायर इक्वल के उस तरफ भेजोगे √4 हो जाएगा, √4 का आंसर प्लस माइनस 2 होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों आंसर पॉसिबल है, ध्यान रखना, इसका मतलब x का वैल्यू 2 भी होगा और -2 भी होगा, और y का वैल्यू तो हम 0 मान चुके हैं क्योंकि वो x एक्सिस पे है, तो एक आंसर होगा 2,0 और एक आंसर होगा -2,0। चलें बेटा आगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा था, है ना, यही तो बचा इसका आज, है ना। चलो सेक्शन सी पे आते हैं बेटा। सेक्शन सी में अगर हम देखेंगे तो रूट के अंदर क्या दे रखा है आपको, साइन ए प्लस 1 दे रखा है बेटा, और दूसरा दे रखा है 1 माइनस साइन ए। बेटा ये बस इसको थोड़ा सा इसने पलट दिया, इसको वापस पलट दो आप, है ना, इसको 1 प्लस साइन ए लिख दो, है। और आपको बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ये शायद, इसको रैशनलाइज कर दो बेटा, 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए से करोगे, ठीक है ना, और नीचे भी क्या करोगे 1 प्लस साइन ए। देखो मैं इसलिए बार बार बोला था, सबसे बेसिक स्टेप तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा, आप अगर बेसिक के बच्चे हो तो ये काम आपका होना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर दोनों एक दोनों दो दो बार है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अब देखो क्या करो, इसके लिए तो स्क्वायर से रूट काट दो, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, और नीचे मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख दो, लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मत लगाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ये लगा दो, ठीक है ना। एक काम करो, मैं इसको दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखना, क्या करो, इस तरफ तो 1 प्लस साइन, अभी रूट का रहने दो, इस तरफ क्या करो 1 प्लस साइन है 2 बार, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो हमने बनाया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बना दो कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, और उसके बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो बेटा इसका स्क्वायर से रूट काट दो और इसके लिए भी स्क्वायर से रूट काट दो, तो दोनों तरफ रूट कट जाएगा, एक तरफ क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन है, वो बेटा एक तरफ क्या बच जाएगा कॉस ए बच जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है बेटा 1 प्लस साइन है, 1 को कॉस ए से अलग कर दो तो 1 बाय कॉस ए अलग हो जाएगा, और साइन को कॉस ए से अलग कर दो तो बेटा साइन के साथ कॉस ए अलग हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए बेटा सेक ए होता है, और साइन बाय कॉस ए बेटा टेन ए होता है, हो गया प्रूफ, ठीक है ना, 3 नंबर का। चलो आगे, इसके ऑप्शन में देखो एक और क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझना बेटा इस क्वेश्चन को, अगर इसमें लगे दोनों नहीं सॉल्व तो राइट और लेफ्ट दोनों सॉल्व करना, एक बार ट्राई करते हैं, अगर देखें तो हम टेन ए माइनस सेक ए लिखा है बेटा, ठीक है ना। मेरे भाई अपना जो क्वेश्चन है ये वाला देखो, इसमें क्या था, इसमें लिखा हुआ है 10a माइनस साइन ए अपॉन में 10a प्लस साइन ए, और इसको बराबर में प्रूव करना था सेक ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए प्लस 1। मेरे भाई 10 को आप क्या करो साइन ए बाय कॉस ए बना दो, माइनस साइन ए तो है ही, और इस 10a को भी साइन ए बाय कॉस ए बना दो, प्लस साइन ए तो है ही। इसमें फिर साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन लोगे तो साइन बाय कॉस की तरफ क्या बच जाएगा सिर्फ 1 बाय कॉस ए, माइनस में इस तरफ भी क्या बच जाएगा 1, और इन दोनों में भी मेरे भाई साइन ए कॉमन ले लो, साइन ए कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस 1, और साइन से साइन काट दो, 1 बाय कॉस सेक ए होता है तो ये बन जाएगा सेक ए माइनस 1, और 1 बाय कॉस सेक ए होता है सेक ए प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो हो ही जाएगा, हर बच्चों को आता ही होगा रूट टू इरेशनल प्रूव करना। वो वाले क्वेश्चन हम करा देते हैं जो वाले एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे हो ना जो सॉल्व करने हैं, तो ये वाला तो देखो बेटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला ग्राफिकली सॉल्व करना था तो हम इसको जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और दूसरा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसके सॉल्यूशन निकालें बेटा तो जल्दी निकाल लेते हैं सॉल्यूशन, देखो है ना, कंफर्म करते हैं। x और y है बेटा, x की जगह आप 0 रख दो, x की जगह 0 रख दो, क्या हो जाएगा 0 प्लस
3y इज इक्वल टू 6, ठीक से नहीं चल रहा बेटा, y इज इक्वल टू 6/3, आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो x को 0 रखा तो y का आंसर 2 आया मेरे भाई, ठीक है। और ये हमारा एक पहला पॉइंट मिल गया। ऐसे और पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे क्या करते हैं, y को 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर में 6, तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। y 0 रखा तो x 6 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 5x माइनस 6y बराबर में 30 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से समझना, x और y है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक काम करते हैं, x को सेम काम करते हैं, x को 0 रख दो। x को 0 रखोगे तो क्या बचेगा, माइनस 6y बराबर में 30, तो y इज इक्वल टू 30 बराबर में माइनस 6, आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 5, ध्यान रखना, ठीक है। और इस बार आप y को 0 रख दो, y को 0 रखोगे तो x 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30, तो आपका y का वैल्यू 0 हो गया। इस तरफ पूरा 0 हो जाएगा, 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 30, तो 5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30/5, आंसर हो जाएगा आपका 6। यानी कि जब आपने y को 0 रखा तो x का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। देखो ये तो सेम पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये तो सेम पॉइंट हो गया यार। तो यानी कि ग्राफ पे अपना यही आंसर होगा, लेकिन ग्राफिकली करके दिखाना पड़ेगा, नंबर तभी मिलेगा। देखो पहले ग्राफ बनाते हैं, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो देखो जब भी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो 2 पे फोकस करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, यानी कि पहला पॉइंट अपना यहाँ हो जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, ये पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 पे फोकस मत करो, बस ये, यानी कि एक मेरे भाई ऐसे लाइन बन जाएगी, ठीक है ना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की। और दूसरी तरफ मेरे भाई x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, y का वैल्यू -5 यहाँ होगा, और x का वैल्यू 6 और 0 तो यही होगा, यानी कि एक लाइन ऐसे बनेगी। और मेरे भाई ये अपनी 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30 वाली इक्वेशन, और दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो हमारा आंसर होगा, जहां पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यानी कि y का वैल्यू ना ऊपर बढ़ा ना कम हुआ, y का वैल्यू तो 0 ही है इसके आंसर में, और x का वैल्यू सिर्फ मेरे भाई 6 है, ये इसका आंसर होगा ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो। ठीक है बेटा, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना बेटा, चलें आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, ये वाला टाइप का क्वेश्चन मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सपोर्ट मटेरियल में कराते हुए बताया था थोड़ा बहुत, वैसे आपको नहीं करना है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, सम ऑफ 50 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल, फिर भी भाई एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम ऑफ 50 पॉजिटिव इंटीजर हैं जो डिवाइड हो रहे हो 5 से। 50 फर्स्ट 50 बेटा याद है, मैंने एक बढ़िया तरीका बताया था, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो याद है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1/2। देखो जिसको मेरी एपी की क्लास याद होगी, मैंने एक्स्ट्रा कराते हुए एक फॉर्मूला बताया था, ये 10th का नहीं है, 11th 12th में यूज होगा। तो पहले 50 पॉजिटिव इंटीजर कैसे होंगे, जो 4 से डिवाइड होते होंगे। पहला नंबर 4 होगा जो 4 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा क्या होगा 8 होगा, तीसरा क्या होगा 12 होगा, 16 होगा, ऐसे ऐसे करके नंबर जाएंगे। हमें नहीं पता कितने नंबर है ना, तो हम क्या करते थे, ये फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको ऐसे नहीं यूज करेंगे, छोड़ो, बेसिक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 50 है, मतलब देखो ऐसे हमें नंबर भी पता है 50 ही होने वाले हैं, तो हम यूज कर सकते हैं n इंटू एन प्लस बाय 2, तो n की जगह 50 लिखना और 50 प्लस 1/2 लिख लेना। बता देता हूँ थोड़ा, 25 गुना 26 कर लेना, आपका आंसर है 625। 625 जोड़ लो मेरे भाई, तो आपका आंसर 650 होने वाला है इसका। लेकिन फिलहाल अगर हम एपी के तरीके से करेंगे, ए की वैल्यू 4 है मेरे भाई, डी की वैल्यू 4 है, और आखिरी n का वैल्यू अपने पास 50 है। अपने को सम निकालना है, यानी कि S50 निकालना है। S50 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 50 माइनस 1d, ठीक है ना। तो n मतलब 50/2 गुना में 2 इंटू ए 4 प्लस 50 माइनस 1 4, 49 को डिफरेंस से गुना कर दोगे बेटा, ये काट दोगे 25, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 49 को जब 4 से गुना करोगे 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 3 90, 196 को जब आप इसके साथ जोड़ोगे, 196 और 4 को जोड़ोगे 204 बनेगा, और 25 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 0 जा 0 2, 5 दूनी 10, और 2 चौक 8, 2 0 जा 0, 2 दूनी 4, 0 8 2 10, 5100 इसका आंसर होगा बेटा, ठीक है। 5100 हुई थी, ठीक है, यहाँ नहीं होगा आंसर बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान समझना। ये वाला क्वेश्चन अभी क्या है ना, हमने ट्रायंगल चैप्टर करा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और ये अपना S है, ये अपना P है, ये अपना Q है, ये अपना R है, और ये अपना M और N है, ठीक है। अपने को करना क्या है, SM को अपॉन में MP, SM और MP इसको अपन को बराबर दिखाना है RN और NQ, इन दोनों के, इनके बीच में देखो ध्यान सुनना, क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा देखो दे क्या रखा उसने ऊपर, ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम में आपको पता है ये दोनों साइड इसके पैरेलल होगी, और ये तीसरी वाली भी देखो कहीं ना कहीं लिंक दे रखा होगा उसने, कह रहा है MN PQ के पैरेलल है, ये MN ये PQ के पैरेलल है। अच्छा ये दोनों,
तो बेटा तीनों ही बराबर होंगे। इसको अज्यूम कर लेना कि SRB जो है ना, ऐसे अज्यूम कर लेना, यूं लिखना कि MN जो है ना वो PQ के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि MN जो है ना वो SR के पैरेलल होगी, और कुल मिला के सिचुएशन ये बनेगी कि ये तीनों पैरेलल होने वाले हैं एक दूसरे के। पैरेलल इसलिए तो दो ट्राइंगल को दो नजर से देखो, इस ट्राइंगल को ना दो नजर से देखो। कैसे देखोगे नजर से? एक ट्राइंगल को इस नजर से देखो और एक ट्राइंगल को उल्टी नजर से ऐसे देखना है ना। ये ट्राइंगल अपना ऐसे नजर आ रहा है S M, और बीच में इसका नाम दे दो, O नाम दे दो, ठीक है ना, O नाम दे दो, और दूसरा इसको P और Q नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरफ O और N नाम दे दो, और S और R नाम दे दो, और Q नाम दे दो, ठीक है। अब देखो बेटा पहले इस ट्राइंगल में चलेंगे तो आप क्या लगाओगे? आप BPT लगाओगे, आप लिखोगे SM अपॉन में MP इसके प्रोपोर्शनेट है किसके? OS अपॉन में OQ के, यही लिखोगे। फिर आप इस ट्राइंगल पे चलोगे, इस ट्राइंगल पे आप क्या लिखोगे? देखो ध्यान समझना, आप लिखोगे भैया QN, ध्यान रखो ऊपर से इसको उल्टा समझो, QN अपॉन में NR बराबर है OQ अपॉन में O, ये वाला क्या है? OS, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। अब देखो OQ और OS देखना है, OQ नहीं OS, सॉरी, OQ और OS, हाँ सही तो है, OQ और OS। इस तरफ मैंने यहाँ गलत लिख दिया ना, इस तरफ SM OS के था, और MP जो था मेरे भाई वो OQ के था, ये OQ के था, ठीक है, ये OQ के था, तो यहाँ पे OQ है। अब देखो इन दोनों को रिलेट करो, इन दोनों को रिलेट करने से पहले इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? NR ऊपर हो जाएगा, QN नीचे हो जाएगा, OS ऊपर चला जाएगा, OQ नीचे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इसके बराबर में कंपेयर कर लो। तो NR अपॉन में QN, इसको जब कंपेयर करोगे ना ये वाला, तो ये इससे दोनों से बराबर कंपेयर कट जाएगा, और इस तरह बचेगा SM अपॉन में MP। देखो क्या यही चीज अपनी प्रूव हुई है? SM NR के हो गया, और MP मेरे भाई खत्म क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं, 3 नंबर मिल जाएंगे। देखो कुछ भी नहीं था मेरे भाई, है ना। चलो आगे चलें, 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर के मेरे भाई कितने? 3-4 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्री था, ट्री बेटा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ये ट्री था, ये ब्रेक हो जाएगा 20 से, ठीक है ना। और जब ब्रेक होगा तो नीचे ग्राउंड पे बोल रहा है आपको मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बना रहा है बेटा, ठीक है। और जो डिस्टेंस है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री और जहाँ पे वो गिरा है, तो उसके बीच में 9 सेंटीमीटर तो हाइट बता रहा है। देखो समझो, ये वाला हिस्सा जो गिरा है, ये वाला जो हिस्सा गिरा है, ये अपना हाइपोटेनस है, और ये दोनों का वैल्यू जोड़ के बताना है। बेटा ये 9 है, पहले इसका tan थीटा लगा देते हैं, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा में 45 डिग्री लिखोगे बेटा, और परपेंडिकुलर की जगह बेटा यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं A, B और C, और आपको पहले A B निकाल रहे हो, तो आप परपेंडिकुलर में निकाल रहे हो A B, और आपका जो नीचे ये है A B C, ये वाला आपका वैल्यू 9 है, ठीक है ना। और 1045 बेटा आपका 1 होता है, तो A B का जो वैल्यू है वो आपका 9 इंटू 1, A B आपका 9 हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत? ये आंसर हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि देखो 45 होता था तो दोनों बराबर होते थे, ये 9 हो जाएगा। और बेटा आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूँ, मेरे बात ध्यान समझना, क्या ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो बेटा ये भी तो 45 ही होगा, वैसे इसका कोई रोल नहीं है। पर समझो बाप, अब देखो ये आपके पास निकल गया, अब इससे ना आपको ये निकालना है। देखो सुनना मेरी बात, आपके पास बेस है, नाउ यू हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला इज cos 45 डिग्री का फॉर्मूला, cos 45 होता है 1/√2। बेस कितना है? 9, हाइपोटेनस मतलब ये BC निकालना है, ठीक है ना। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 2√9, ठीक है ना, BC का वैल्यू 2√9 होगा। यानी कि ये जो BC है ना बेटा, ये वही है, क्योंकि जो हिस्सा नीचे गिरेगा वही तो ऊपर था, तो ये ऊपर वाला 2√9 आया और नीचे 9 है। तो मेरे भाई 2√9 और 9 को जब आप जोड़ोगे तो इसमें आपका या तो यही आंसर लिख देना बस, और क्या करोगे, है ना। नहीं तो अगर कुछ कॉमन वॉमन लेके आपको लग रहा है थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? √9 गुना इसमें अब हम √9 को कॉमन ले लेंगे, इस तरफ बचेगा हमारा 2, और इस तरफ हमारा एक √9 कॉमन आ चुका है, इस तरफ बचेगा हमारा √9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी का अपोजिट, अरे यार एक और क्वेश्चन आ गया क्या इसका, और वाले में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें सारे कराने पड़ेंगे बेटा। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, और उसके टॉप से आप क्या कर रहे हो? 12 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे आप खड़े हो, और उसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन केबल ऑफ टावर, यानी कि टावर इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, उस पर जो आपने एंगल बनाया एलिवेशन का बेटा वो 60 डिग्री बनाया, ठीक है। और उसी से बिल्डिंग के नीचे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, 45 डिग्री बनाया। तो कह रहा है उस टावर की हाइट बता दो। तो बेटा देखो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ठीक है ना, बस आपको कुल मिला के ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो समझो, ये 45 है, देखो बहुत मजा आएगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इस ट्राइंगल पे ध्यान दो, देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको जल्दी, ये ट्राइंगल ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और इस ट्राइंगल में आपको क्या बताया, जब भी किसी ट्राइंगल में 45 डिग्री हो तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये 12 है तो बेटा ये भी 12 होगा, ये तो पूरा स्क्वायर बन गया, यानी कि ये अब आपका 12 आ गया। आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है,
ठीक है ना। तो आप लिखोगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर चाहिए, ये वाला परपेंडिकुलर चाहिए और नीचे ये बेस दे रखा है। tan 60 क्या है, √3 परपेंडिकुलर चाहिए और बेटा नीचे बेस क्या दे रखा है, बेस तो अपन ने भी 12 निकाला, ये इधर जाएगा बेस क्या हो जाएगा 12√3 जो अपना परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा। और बेटा इसका आंसर हो जाएगा जो भी हमें पूरी हाइट निकालनी थी 12 जमा 12√3, जिसमें 12 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 + √3। चलें बेटा आगे, कोई दिक्कत, तो आगे चलते हैं। कह रहा अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाए पैरेलल, बेटा कह रहा अगर एक लाइन को ड्रॉ करी जाए पैरेलल टू वन साइड, ये तो बेटा थ्योरम आ गई जो आप देख रहे हो कल ही कराई थी, ये बीपीटी की थ्योरम है। देखो ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है, दो लाइन पैरेलल ड्रॉ है, देखो दो लाइन पैरेलल ड्रॉ है, ठीक है ना, दो लाइन पैरेलल, याद है बीपीटी में पढ़ा था। तो कह रहा है कि सेम रेशियो में बटेगा, यानी कि दिस अपॉन दिस, खत्म भाई, क्या है 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है। अपोजिट वाला मत करना इसका, फिर भी नीचे वाला देख लो क्या कह रहा है, डी और जीएच जो है ना बाइसेक्टर है एंगल एसीबी के और एंगल ईजीएफ के, सच दैट ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं मेरे भाई पहले, है ना, ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। एक तरफ एबीसी ट्राइंगल हो गया और इस तरफ बेटा हो गया ई एफ और जी। अब ट्राइंगल एसीबी का अपना ये एंगल होगा, ठीक है ना, और सीडी इसका एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, ऐसे मतलब मान लो इस तरीके से। और ईजीएफ में अपना जीएच मतलब यहाँ से एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। आपको कह रहा है लाइज ऑन द साइड ऑफ ए बी एंड एफ ई, ठीक है ना, ए बी और एफ ई पे लाई कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी सी, देखो मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ थोड़ा, देखो ए बी सी मतलब पूरा वाला और एफ ई जी एच ये वाला। तो आपको कह रहा है शो करो कौन सा ट्राइंगल अपने को प्रूव करना है, अपने को प्रूव करना है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर हो ट्राइंगल एच जी एफ के, ठीक है। डी सी ए कहाँ है बेटा, ये वाला पॉइंट डी सी बन रहा होगा ना, डी और एच, डी सी ए देखो रेड से मार्क कर दूं, डी सी ए ये वाला और अपना एच जी एफ ये कह रहा है ये दोनों को बराबर प्रूव करो। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, पहले बड़े ट्राइंगल पे आते हैं। आप कहोगे भैया ये वाला एंगल इसके बराबर तो है, दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। अच्छा ये वाली साइड, ये पूरी वाली साइड इसके प्रोपोर्शनेट थी, तो इसका इतना हिस्सा भी तो इसके प्रोपोर्शनेट होगा, है कि नहीं। और उसने बोला हुआ है बाइसेक्टर है एंगल का, तो एंगल भी तो बाइसेक्ट हो रहा है। या फिर ये वाला एंगल मान लो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो आधा एंगल भी तो दोनों के बराबर होगा, है। ये पूरा एंगल बराबर था, ये पूरा एंगल इसके बराबर था, तो ये दोनों आधे आधे बराबर होंगे, ये एंगल दोनों में कॉमन होगा, तो एंगल क्राइटेरिया लगा दो, खत्म काम, बस। देखो तो क्या 5 नंबर में लल्लू पंजू क्वेश्चन उठा के दे दिया तुम्हें, और फिर भी थ्योरम प्रूव करना। देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है x बाय y मान लेना। कह रहा है एक फ्रैक्शन 1 बन जाएगी, ओके कोई दिक्कत नहीं है, 1 बन गई, कब बनेगी 1, कह रहा है अगर 2 सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड करोगे, मतलब 2 सिर्फ यहाँ ऐड करोगे, पहला बस इतना ही बोला है। कह रहा है लेकिन इसी फ्रैक्शन में अगर आप 3 ऐड करोगे और 3 डिनोमिनेटर में भी ऐड करोगे तो ये फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगी, बस इतना। इसको यहां लेके जाते हैं, x + 2 = y, इसको यहां लाते हैं x - y और 2 को उधर ले जाते हैं, x - y की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसके बाद इसको यहां लेके जाते हैं, इसको यहां लेके जाते हैं, ठीक है। 6 को इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 6 3 = 18, 5 को इधर y करते हैं, 5y + 5 3 = 15, y को उधर लाते हैं, x को उधर, तो 6x - 5y बराबर में 15, उधर जाके 18 -18, 6x - 5y हो जाएगा -3। तो इसके बाद दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं, x - y बराबर -2, 6x - 5y बराबर -3। बेटा सिर्फ यहाँ पे 6 लिया हो, है ना, 6x 6y 6 दूनी 12, और साइन चेंज कर दो, इसका माइनस है इसको प्लस कर दो, इसका माइनस है इसको प्लस कर दो, देखो 6x से 6x कट जाएगा, -6y + 5y माइनस का y, -12 + 3, -12 + 3 आंसर -9, y से y 9, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, y की वैल्यू 9 हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी है, तो x - y बराबर -2 बनाया था, x की जगह क्या लिख दो, x की जगह लिख दो बेटा, x तो निकाला नहीं ना तो x निकालना है, y की जगह -9 बराबर -2, -9 उधर भेजेंगे तो x = -2 + 9, x = 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा, हमारा फ्रैक्शन बनेगा x/y मतलब 7/9, ठीक है बेटा। चलो अगले में मेरे भाई ये दिखाने थे कि ये जो पॉइंट्स है, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया पर 5 नंबर में है तो फिर जायज बात है, उस वर्थ हो जाएगा कि आपको शो करना है कि ये जो है वर्टिसेस हैं स्क्वायर के, ठीक है ना, पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो पहला है -2 -1, ठीक है, और दूसरा है 0, 1, ठीक है ना। इसमें देखो आपको 6 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
2, -1 और एक है 0, -3। इसका डिस्टेंस निकाल लो, तो हाथों हाथ निकालने इसका डिस्टेंस। -2 0 बेटा, 2 का होल स्क्वायर 4 ही होगा, -1 2 का होल स्क्वायर 4 ही होगा, ये मेरे भाई बन जाएगा √8। ठीक है, पहले का आंसर √8। अब इस पे आते हैं, इस पे 0 - 2 यानी कि 2 होल स्क्वायर आएगा रूट के अंदर। ठीक है ना, 1 और उसमें माइनस करोगे, 1 है और उसमें माइनस करोगे -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4, और नीचे होगा ये भी 2 का होल स्क्वायर, ये भी 4 होगा। देखो उसने बोला है तो समझ जाओ, आंसर सारे सेम ही आने वाले हैं। अगला अगर आप इन दोनों की बात करोगे, 2 में से 0 घटाओगे तो आप क्या करोगे, 2 में से 0 घटाओगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और -1 में माइनस करोगे, देखो ध्यान से देखना, -1 में माइनस करोगे -3 का होल स्क्वायर, तो उस केस में 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, -1 और -3 क्या हो जाएगा, देखो -1, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे मेरे भाई 4, और 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 4 जमा 4 ये भी √8 हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा चौथी साइड पे, 0 - 2, देखो ध्यान समझना, रूट के अंदर लिखोगे 0 -2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद -3 और उसमें माइनस करोगे -1 का होल स्क्वायर, तो ध्यान देखना ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 0 उसके साथ जो भी बचेगा वही नंबर बचेगा, 2 ही बचेगा, और 2 का होल स्क्वायर चाहे नेगेटिव पॉजिटिव वो 4 ही आने वाला है। ठीक है ना, इस तरफ क्या है, -3 माइनस +1 और उसका स्क्वायर। ठीक है ना, तो मेरे भाई इसका क्या होगा, 4 माइनस प्लस -1 होता है मेरे भाई -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, और ये भी होगा 4 और इस तरफ भी होगा 4 √8, यानी कि चारों साइड के आंसर √8 आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर इन दोनों के डायगोनल बराबर हुए तो ही ये स्क्वायर कहलाएगा, ये बात ध्यान रखना, अगर इन दोनों के डायगोनल बराबर है तो ही ये स्क्वायर कहलाएगा। और डायगोनल आपस में बराबर आने चाहिए, साइड के बराबर नहीं आने चाहिए। तो डायगोनल के लिए एक पॉइंट -2 -1 है, और एक पॉइंट 2 और -1 है। तो पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले इससे सॉल्व करते हैं रूट के अंदर लगा के, यानी कि -2 में माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर, और दूसरे में प्लस करेंगे -1 में माइनस करेंगे -1 में -1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई इसका क्या होगा, -2 होगा -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरफ हो जाएगा 16। ठीक है ना, 4 का होल स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, मतलब पहले डायगोनल की वैल्यू 4 आई है बेटा। अब दूसरा डायगोनल के पॉइंट्स देखो क्या क्या है, दूसरे डायगोनल के जो पॉइंट्स हैं वो 0 और -3 है, और दूसरी तरफ 0 और 1 है। तो 0 का 0 से 0 ही हो जाएगा, और फिर इसमें से माइनस करोगे, -3 में माइनस करोगे 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 रूट का आंसर क्या होगा, 4। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि बेटा स्क्वायर सारे √8 आ रहे हैं, और डायगोनल सारे अपने क्या कहते हैं, सिर्फ 4 आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा, केस स्टडी पे चलते हैं। ठीक है, केस स्टडी देख लेते हैं एक बार, देखो क्या लिखा हुआ है केस स्टडी में, सारी देख लेते हैं एक बार। अब मतलब केस स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन रह गए अपने। ठीक है, तो ये थोड़ा एपी टाइप क्वेश्चन है, इसको करना पड़ेगा, और फिर एक प्रोबेबिलिटी टाइप है, और फिर अपना एक 3 क्वेश्चन है केस स्टडी। तो वो क्या कह रहा है पहले केस में कि ट्री जो है ना, वो मेरे भाई ध्यान समझो, ट्री एंड प्लांट्स नीड बोथ एंड सॉइल वाटर टुगेदर अलोंग द सनलाइट टू ग्रो, फलानी फलानी बातें। एक ग्रुप है जिसने 20 ट्री को बराबर 10-10 मीटर की दूरी पे प्लांट करा हुआ है। ठीक है ना, और विद अ वाटर टैंक प्लेस एट 25 मीटर दूर फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री। ठीक है ना, देखो ड्राइंग बना रखी है। तो क्या हुआ, ये अपना पानी है, यहाँ से पानी निकालना है, और ये 25 मीटर दूर है, और इसके बाद पहला पेड़ है, और फिर उसके बाद हर अगले अगले पेड़ जो है ना वो 10-10 मीटर दूर है। तो वो एनसीईआरटी में एक रेस वाला क्वेश्चन नहीं होता, एक लड़की जाती थी फिर वापस आती थी, फिर वही केस है यहाँ। तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू वाटर नियरेस्ट ट्री एंड बैक टू द टैंक। तो मतलब पहला तो देखो बेसिक सवाल पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल करा मेंबर ने वाटर के नियरेस्ट पेड़ पे और वापस आया टैंक पे, तो बेटा 50 हो जाएगा, 25 जा रहा है और 25 आ रहा है। ठीक है ना, तो पहले का आंसर 25 जा रहा है, 25 आ रहा है, 50, बस इतना देखो एक नंबर मिल जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू द वाटर नियर वाटर सेकंड ट्री बैक टू, अब देखो सेकंड पे जाएगा, तो देखो पहले सेकंड पे जाएगा पूरा 35, ठीक है ना, और फिर 35 ही वापस आएगा मेरे भाई, टोटल 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। एक मिनट रुको, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू वाटर सेकंड ट्री एंड बैक टू द, हाँ तो सेकंड में जब जाएगा तो 70 चलेगा, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को जाएगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है ना, चलें आगे। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेंबर टू वाटर 10th ट्री एंड बैक टू द, बेटा 10th ट्री पे जा रहा है तो 10th ट्री पे कितना चलेगा, तो 10th ट्री में मतलब A10 मांग रहा है मेरे भाई, 10th ट्री पे A10 मांग रहा है, लेकिन 10वें पे जब जाएगा तो AP सॉल्व नहीं कर सकते ना आप, तो आप क्या करोगे, देखो समझो पहले नंबर पे 25 है, फिर दूसरे पे 10 ज्यादा 35 पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ से 35 है। ठीक है, फिर तीसरे पे आप कहोगे भैया तीसरे पे 45 होगा, चौथे का AP 55 होगा, लेकिन बेटा ये गलत है,
क्योंकि यहाँ सिर्फ जाने की बात नहीं हो रही, आने की भी हो रही है। तो पहला 50 हो जाएगा, दूसरा 70 होगा, तीसरा 90 होगा और अगला 110 होगा। ये एपी मानो, ठीक है ना। तो अब आपका ए का वैल्यू 55 है और आपका डी का वैल्यू 20 है। अब A10 निकालो। तो A10 क्या होगा, 55 प्लस 9 इंटू डिफरेंस। तो 55 प्लस 9 इंटू डिफरेंस 180। तो 180 कितना हो जाएगा बेटा, 235 इसका आंसर हो जाएगा। टोटल कर लेते हैं एक बार, 55 5 8 5 13, एक और एक 2। तो उसने बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर, मतलब वाटर से वो 10th ट्री एंड बैक टू द टैंक। 10th ट्री पे वो कितना चलेगा, 10th ट्री पे अपना A10 है, दैट इज A प्लस 9D। तो ए डिफरेंस 2 का है, फर्स्ट टर्म अपनी 50 है, 55 लिख दी, ठीक है। फर्स्ट टर्म 50 प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितने का है भाई, ये 55, देखो गलत लिखा मैंने, ठीक है। तो अपने को चाहिए क्या, देखो समझो अपने को चाहिए क्या, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। अब मेरे भाई देखो एपी बन गई, एपी समझ में आया कि 25 है, फिर अगला ऐसे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन वो डबल है। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 10वीं टर्म। 10वीं टर्म का फॉर्मूला A प्लस 9D होता है। A मतलब 50 प्लस 9, डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई 20 का। तो 50 9 इंटू 20 180 हो जाएगा, प्लस 50 आंसर 230 हो जाएगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद इसके ऑप्शन में भी बोला था, कह रहा है कि इस एबव सिचुएशन में AN निकालो। AN का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस N माइनस 1D। A क्या होगा 50, N माइनस 1D क्या होगा 20। तो ये 50 प्लस 20N माइनस 20, 50 में से 20 गया, 30 प्लस 20N इसका आंसर हो जाएगा अगर ऐसे करोगे तो, ठीक है। ये अगला नहीं करना आपको, आगे चलते हैं, भला आपको नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं मेरे भाई। एक बॉक्स है जिसके अंदर अपने 20 कार्ड है, ओके, और कह रहा है नंबर उनका 3 से 22 तक हमने लिख रखा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है अब टोटल 20 कार्ड है ना बेटा, ऑड नंबर आने के तो ढूंढ के कर लेना है, ढूंढ के कर लो। 3 से 22 तक ही तो लिख रखा है बेटा, 3 से 22 तक आप देखो, 1 से लेकर 22 तक में आपके पास टोटल 21 तक होते हैं, है ना, 1 से लेकर 21 तक होते हैं। तो आपके टोटल कितने कार्ड होते होंगे 1 से लेकर 21 तक, 22 हैं, 22 में 11 होंगे। 1 से लेकर 21 तक आपके पास टोटल 11 कार्ड होते हैं, लेकिन एक कम होगा, टोटल 10 कार्ड होंगे आपके पास। 10 कार्ड होंगे 22 कितने में से, 20 कार्ड में से। तो पहले की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, नहीं तो बेटा गिन के कर लेना, 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, और 9 और 10, टोटल 20 कार्ड है 10। एक नंबर जो 10 से छोटा हो, 10 से छोटे की प्रोबेबिलिटी बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7/20। उसके बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनमें से कौन सा है, 4 है, 9 है, 16 है, तो 3/20, ठीक है बेटा। अगला एक नंबर जो डिविजिबल हो 3 से, 3 के पहाड़े में आता हो, 3 6 9 12 15 और 15 के बाद 18 और 21, ये सभी नंबर, और इनको डिवाइड कर देना, टोटल 20 नंबर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आए बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है, देखो सारी कहानी पढ़ लेना, मैं तो डायरेक्ट आ जाता हूँ। कह रहा है डिस्टेंस AC निकालो। डिस्टेंस AC मतलब ये निकालो, ठीक है ना। ध्यान सुनो बेटा, बहुत आसान है, डायग्राम बनाते हैं हम तो अपनी, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये रहा, कह रहा है ये पूरा आपका 45 दे रखा है बड़े वाला, और छोटे वाला आपको 30 दे रखा है, और आपका ये नीचे डिस्टेंस 45 मीटर है। तो बेटा ये भी 45 ही होगा, क्योंकि एंगल 45 है, तो पहला तो हो जाएगा 45 मीटर के हिसाब से 45 अपना आंसर। लेकिन मेरे भाई जब दूसरा करेंगे, डिस्टेंस OB निकालना है, OB मतलब मेरे भाई ये निकालना है, ये है, ठीक है, ध्यान देखना ये। अब ध्यान समझो, इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है, और डिस्टेंस आपको निकालना है AB। OB अपने को डिस्टेंस निकालना है ये वाला, और AB निकालना है बेटा AB मतलब ये वाला। तो AB में मेहनत लगेगी, OB में नहीं लगेगी। OB में क्यों नहीं लगेगी, ये अपना OB है ना, ये निकालना है, इसको इस ट्रायंगल के हिसाब से देखो, ये अपने को चाहिए OB, ठीक है। और ये अपने पास 45 आ चुका है, ये अपने पास 45 डिग्री है, ये अपने पास 30 है। अब बेटा ध्यान सुनना, ये अपने पास 30 है, अपने को चाहिए OB मतलब अपना हाइपोटेनस है, और अपने को यहाँ 45 बेस दे रखा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, जो कि cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा क्या होता है, cos 30 डिग्री, और बेस मतलब 45, और हाइपोटेनस अपने को निकालना है। cos 30 कितना होता है बेटा, cos 30 होता है √3/2, और यहाँ 45 है, यहाँ h है। तो आप एक काम करो, उल्टा कर लो, पहले h/45 बराबर में 2/√3 कर लो, और 45 को उधर ले जाओ। तो h का वैल्यू आ जाएगा 2 × 45 90/√3 बेटा, जिसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो √3 × √3 लिखोगे, और आपका आंसर 3 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 90√3, जिससे आपका आंसर 30 बन जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 30√3।
ठीक है। ए बी मतलब सिर्फ ऊपर का अपर पार्ट, यानी कि आप देखो समझना, ये वाला नहीं पता, ये वाला नहीं पता, पूरा पता है, पूरा 45 है, ठीक है ना। अब आप क्या करो, ये निकाल लो पहले, फिर इसमें से इसको घटा देना, ठीक है। ये निकाल लो, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, एंगल कितना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√3, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, बेस 45 दे रखा है, इसको उधर ले जाते हैं, तो परपेंडिकुलर 45 अपॉन में √3 हो जाएगा, रैशनलाइज करोगे √3 अपॉन √3 होगा, √3 और √3 नीचे हो जाएगा 3, और ऊपर 45 √3 हो जाएगा 1 नंबर पे 15 नंबर पे, यानी कि मेरे भाई ये इतना सा पार्ट जो है ना वो 15√3 होगा। अब आपको क्या करना है, पूरे बड़े वाले में से 45 में से 15√3 को माइनस करना है, दिस इज योर आंसर। या तो आप ऐसे लिख लो, या 5 का पहाड़ा 15 का पहाड़ा कॉमन ले लो, 15 का पहाड़ा कॉमन लोगे, ये आता है 3 नंबर पे माइनस, ये आता है 1 नंबर पे 3 माइनस √3, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद इसने ट्राइंगल एरिया बोल रखा है OCA का, OCA इस पूरे का, तो मेरे भाई हाफ, ये वाला ज्यादा आसान था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेना। हाफ बेस कितना है 45, हाइट कितनी है 45, 45 इंटू 45 2225, 2 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो मेरे भाई लगभग हमने सारे पेपर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट में बताएं, आपका क्या स्कोर आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, और मिलते हैं फिर इसके किसी और पेपर में, इसके बाद स्टैंडर्ड का ट्राई करेंगे, स्टैंडर्ड का आंसर देने को आपको। ठीक है, चलो।